बड़े लंबे समय से हमें भी इंतजार है, आपको भी इंतजार था, क्योंकि संस्कृत में एक श्रुति है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सा विद्याया विमुक्तये। विद्या वह है जो मुक्ति दिलाती है, जो हर बंधन से मुक्ति दिलाती है, वह है विद्या। ऐसा हमने पढ़ा है, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन भौतिकवाद में अगर जीना है तो वो श्रुति बदल जाती है, सा विद्याया नियुक्ति। विद्या वह है जो हमें अच्छी नियुक्ति दे, क्योंकि भौतिकवाद में अगर हमें जीना है तो ये लाइट चल रही है तो इसका भी बिल देना है, ये मोबाइल भी फोन आ रहे हैं तो इसको भी रिचार्ज करना, उस पर भी पैसा लगेगा, ये कंप्यूटर लगे हैं इंटरनेट ब्रॉडबैंड से इसको कनेक्ट करना है तो इसका भी पैसा लगता है। हमारे घर वाले इतने संपन्न नहीं है कि हम कुछ ना करें फिर भी हमारा काम चलता रहे। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, जी तोड़ मेहनत करें और सरकारी नौकरी की तरफ जाए, ताकि हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य सिक्योर हो सके। तो उसके लिए एक बहुत अच्छे प्रेरणा स्रोत हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज के हमारे चीफ गेस्ट हमारे बगल के गांव के हैं और बगल के स्कूल से आपने पढ़ा हुआ है। जैसे आप जिस सरकारी स्कूल में बैठ करके पढ़ रहे हैं, वैसे आपने भी जैसे नैनी से पढ़ा है और आज आप DRDO के डायरेक्टर सेक्टर चंडीगढ़ के हैं। तो श्री SK देवली जी हमारे बीच में आज चीफ गेस्ट और हमारे जो मुख्य काउंसलर परामर्शदाता जो हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करने के साथ सबसे पहले तो प्रधानाचार्य महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए, और अपने जो आज के MC माइक कंट्रोलर हैं उन्होंने जो हमारे लिए इतने अच्छे शब्द बोले, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हमारे सभी गुरुजन जो है यहाँ पे अध्यापक अध्यापिका हैं, मैं उनका भी हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूँ। और मुझे यहाँ बुलाने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और हमारे आज के काउंसलर्स हैं मैम और ये सर, फिर गोस्वामी जी और सर, तो आप सब लोगों ने यहाँ पे बच्चों को इतना सब कुछ बता दिया, शायद मुझे लगता नहीं मेरे पास कुछ बचा है बोलने के लिए। सारी चीजें साहब लोगों ने पूरी बता दी है। तो फिर मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूँ कि कैसे क्या करते हैं ना। सबसे पहले क्या है कि हमारा परिवेश बिल्कुल, मैं आज इतने सालों बाद 90 में हमने 12वीं पास करी थी राजकीय इंटर कॉलेज नैनी से। तो मुझे वही दिन आ रहा आज भी याद कि हम वहाँ बाहर फील्ड में बैठ के काट पट्टी बैठ के हम लोग करते थे और गुरुजी जो है सिखाते थे। 15 अगस्त 26 जनवरी जब भी होती थी तो बड़े अच्छे अच्छे भाषण देते थे। मैं बोलने में बहुत शर्म करता था, तो गुरुजी ने जबरदस्ती बुला के तूने तो भाषण देना ही है, तो देते थे जैसे तैसे। कई बार मजाक भी बनती थी, चलता था, है ना। मतलब अगर आपको आगे खड़े होकर बोलने में डर लगता है तो आप नहीं बोल पाओगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो लोग करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा था, हमने जब नैनी से 12th पास किया तो कॉलेज में गए तो लगा कि यहाँ तो सब पब्लिक स्कूल के बच्चे, कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो आपका बेसिक्स है, आप जितना एफर्ट डालते हो उसका आउटपुट हमें मिलता है। आप कितने इंटेलिजेंट हो वो ज्यादा मैटर नहीं करता, आप कितने कंटिन्यूअस हो, कितना एफर्ट आप चीजों पे डालते हो, कितनी मेहनत आप करते हो, कितने ऑनेस्ट अपनी गोल को पाने के लिए आपको, वो ज्यादा मैटर करता है। उसके बाद हम गए तो वहां भी हमने थोड़ा बहुत कुछ किया, है ना। फिर अब आपको अगर लाइफ में अचीव करना है तो यू हैव टू मूव स्टेप बाय स्टेप, है ना। आपको एक चीज पकड़नी है, फिर उससे आगे की सोचनी, फिर उससे आगे की सोचनी। अगर आप एक जगह जाकर रुक जाओगे तो ग्रोथ वहीं पे आकर प्लेटो आ जाता है, आपकी ग्रोथ वहीं खत्म। तो आपको लाइफ में हमेशा क्या करना है कि आप टारगेट, जैसे मैम ने बोला कि स्टेप बाय स्टेप टारगेट बनाओ, तो आपको टारगेट्स बनाने हैं स्टेप्स में। आप एक दिन में यहाँ से चांद पे नहीं पहुंच पाओगे। आपको अगर यहाँ से दिल्ली जाना है तो पहले यहाँ से कर्णप्रयाग जाना पड़ेगा, कर्णप्रयाग से ऋषिकेश जाना पड़ेगा, फिर दिल्ली पहुंचोगे ना। तो वैसे ही आपका टारगेट सेट कर लो, पर आपको अचीव करने के लिए स्टेप्स तो फॉलो करने पड़ेगा, प्रोसेस और प्रोसीजर तो फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना जो मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो आपने अब जब हम वहां पहुंचे उसके बाद अब यहाँ पे जो है, जो मैक्सिमम लोग हैं इस एरिया में, हम लोग किस पे डिपेंड हैं? हम क्या करते हैं? या तो हमारे माँ बाप खेती करते हैं या छोटी मोटी कोई सरकारी नौकरी करते हैं, यही करते हैं ना। कुछ और तो नहीं है, बिजनेसमैन तो नहीं कोई बहुत बड़ा, कोई ऐसा तो नहीं, कोई अरबपति तो नहीं है। तो हमारे पेरेंट्स ने जो कमाया वो हमारे स्टडी, हमारे रहने तक खत्म हो गया। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपकी लाइफस्टाइल और आपका लाइफ आगे नहीं चलेगा। तो यहाँ पे
मतलब पेरेंटल हमारे पास कुछ नहीं है ना, हमें खुद अर्न करना, खुद आगे बढ़ना। तो ये चीज पहले तो अपने दिमाग में डाल दो, अगर आप नहीं करोगे तो दूसरा कोई आपके लिए करने वाला नहीं है ना। तो कौन करेगा? खुद करेगा। खुद कैसे होगा? हम पहले पहचाने हमें क्या करना। हमारे जब मैं अभी आज की डेट में DRDO में हमारे वहाँ एक बहुत जो भी कोई प्रोजेक्ट लेते हैं, मतलब कोई बड़ा काम करना होता तो उसके 4 स्टेप में होते हैं। पहला स्टेप होता आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई मतलब आपको करना क्या है, आपको पता ही नहीं वो करना क्या, तो क्या मेहनत करो, किधर मेहनत करो। आइडेंटिफाई सबसे जरूरी है। आइडेंटिफाई मींस रिक्वायरमेंट क्या है, करना क्या है। ठीक हो गया? आज जब आपने सोच लिया किसी ने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो साहब ने बोला HM करना है, जो भी करना है, या आपको यूट्यूबर बनना है, जो भी करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई। आपको पता करना है कि आपको क्या चाहिए, है ना। पहले अपने अंदर से पूछो आपको क्या अच्छा लगता है। अगर आप पेरेंट्स के बोलने पे, टीचर के बोलने पे कोई जॉब पर कोई काम पकड़ लोगे, आपका अंदर से इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उसमें 100% अपना नहीं दे पाओगे। तो आपको पता, कुछ लोगों का ऐसा है कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं है कि करना क्या है। तो समझ कब आए, आइडेंटिफिकेशन कब होगी? जब आप अपना नॉलेज बेस बढ़ाओगे। आपको पता भी तो होना चाहिए दुनिया में क्या क्या चीजें हैं। जब पता ही नहीं, तो जब आप यहाँ से पता है यहाँ देवलकोट से वहां जाना गेवाड़ तक और वहां से वापस आ जाना, तो फिर उससे आगे बढ़ेगी नहीं चीजें। तो आपको एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर कैसे करोगे? हमारे टाइम पे तो कुछ नहीं होता था, आज की डेट में इंटरनेट है, सबने बोला ना इंटरनेट और मोबाइल स्मार्टफोन सब यूज करते हैं। तो यूज इट इन अ पॉजिटिव, है ना। उससे आप सबसे पहले तो कुछ डिसाइड करो अपने लाइफ में कि आपका टारगेट क्या है। जब तक नहीं करोगे नहीं होगा। सेकंड स्टेज आती है जब आपने आइडेंटिफाई करा, फॉर्म हो कि आप कंफर्टेबल हो। सेकंड आती है प्लान करना उस चीज को। अब भाई ये आ गया, इसको करें कैसे? आई मीन्स आइडेंटिफिकेशन, P मीन्स प्लान। प्लान मीन्स अब कोई चीज करनी है ना, अब आप घर में शादी हो रही है, क्या करोगे? पहले तो डेट डिसाइड करोगे, इस डेट को शादी हो रही है, फिर क्या करोगे, क्या क्या कितने लोग बुलाएंगे, फिर क्या क्या खाना बनेगा, कौन कौन गाड़ी, कहाँ से गाड़ी आएगी, कौन सा अगर शादी है ना। तो ये सब प्लानिंग में आता है। तो यू हैव टू, अगर आपको करियर में आगे जाना है तो प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मैं अगर एक टारगेट ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग टारगेट एज ए डॉक्टर, तो मुझे कौन कौन से कोर्सेज पढ़ने, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना, कौन कौन सी बुक फॉलो करनी है ना। उसके बाद प्लान कर लिया, उसका एक्ट मीन्स अब उस पर लग जाना है, जुट जाना है। जब आप एक्ट करोगे मीन्स आप पूरी मेहनत करोगे, पूरा अपना 100% दोगे। अब आज नहीं, आज में नींद आ गई, आज में थक गया, और आज तो घर मम्मी ने काम दे दिया था, आप आज दोगे नहीं। तो जो एक आज जो छूटने लगेगा फिर रोज छूटता है, ठीक है। एक्ट रोज करना है, उस काम को रोज पकड़ के रखना है। उससे ये शुड बी ऑलवेज इन बैक ऑफ योर माइंड। हमारे दिमाग के पिछले हिस्से में हमेशा रहना चाहिए कि मैं बाकी जो कर रहा हूँ तो कर ही रहा हूँ, बट वो काम तो मुझे करके दिखाना है, ठीक है ना। तो जब एक्ट पे चलोगे तब लास्ट में आता अचीव। जब आपने पूरे ऑनेस्टी से अपने जब अंदर से तुम्हें लगेगा हाया मैं तो अपना 100% स्किल दे रखा है, मैं जितना कर सकता था मैंने वो सब कर दिया है, देन फाइनली द स्टेज कम्स अचीव। तो आप चीजों को अचीव करते हैं। और आजकल जो भी कंपटीशन है, एक लेवल तक बहुत कंपटीशन, जब तक आप कोई लेवल अचीव नहीं करते, जब तक आपका नॉलेज बेस कॉमन लोगों के बराबर ही रहता, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। वंस यू क्रॉस द थ्रेशोल्ड, आप यहाँ से ऊपर चले जाते हैं तो कंपटीशन बिल्कुल खत्म हो जाता है। फिर बहुत कम लोग मिलते हैं जिनकी इतनी सस्टेनेबिलिटी होती है जो यहाँ तक पहुंचता, समझ आया। तो क्या करना है, अपने को इस बैरियर के ऊपर लाना है। इस बैरियर के ऊपर कैसे लाओगे, कैसे लाओगे बताओ? मेहनत करोगे ना, है ना। सही डायरेक्शन में, दीवार पे धक्का मारने से दीवार को पुश करते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर दरवाजे को पुश करोगे तो खुलेगा, कमरा कब खुलेगा? अगर तुम गलत डायरेक्शन में पुश कर रहे हो, यू विल नॉट अचीव एनीथिंग। इफ यू प्लान द थिंग्स अकॉर्डिंगली, राइटली, मतलब आपने दरवाजा आइडेंटिफाई कर लिया, मैंने दरवाजा यहाँ से खोलना है। अब दीवार पता अंधेरे में हो, दरवाजा नहीं पहचान पाए, दीवार को धक्का मारे जा रहे हो, खुल जाएगा? अंदर जा पाओगे? नहीं जा पाओगे ना। तो यू हैव टू प्लान, यू हैव टू आइडेंटिफाई, देन यू हैव टू एक्ट एंड फाइनली अचीव। समझ में आ गया? तो ये लाइफ के 4 साइकिल है जो आप इसमें काम करोगे। तो आप दूसरे को दिखाने के, गुरुजी को दिखाने के लिए मत करो कि मैंने ये कर दिया, होमवर्क कर दिया, ठीक है। आप अपने को सेटिस्फाई करो कि जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने किया कि नहीं, है ना। जिस दिन आप ये सोचने लगोगे कि हाँ अब मैंने अपना लिमिट जो था वो टच कर लिया, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं, देन डेफिनेटली उस दिन आपका सक्सेस आएगा, है ना। क्योंकि आज की डेट में आप लोगों के साथ ड्रॉबैक ये है कि आपका एनवायरमेंटल कंडीशन, मतलब हम लोगों का उतना बेटर नहीं है जितना कि जो पब्लिक स्कूल के बच्चे का। योगी जी को देखते हो ना, कहाँ से कहाँ गए हैं,
तो हर कोई कुछ कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बंदा, किसी को भगवान ने ऊपर लिख के भेजा कि तूने तो यही करना है ना। एनीबडी कैन डू एनीथिंग, बट आपको अपने को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अपने से ऑनेस्ट अगर आप एफर्ट डालोगे तो आप करोगे। दूसरी चीज, एक आप प्रोफेशनल सक्सेस या करियर में आगे बढ़ना होना चाहिए। आप एक अच्छे इंसान हो, आप अगर अंदर से एक अच्छे इंसान हो तो अगर आप प्रोफेशनली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं भी हो तो भी आपके अंदर सेटिस्फेक्शन है ना। तो आपको हमेशा अच्छी आदतें, एटीट्यूड अच्छा डेवलप करना, मॉरल वैल्यूज अच्छी डेवलप करनी है। वो अभी तो आप छोटे बच्चे नहीं है, छोटे बच्चों को सिखाते बेटा नमस्ते कर, ये कर, वो कर। आपको गलत सही में फर्क है ना, जानते हो ना। तो आपको हमेशा वो चीज फॉलो करनी है जो कि आपका आपका इनसाइड, आपका हार्ट आपको अलाउ कर रहा है। सही बात ये है ना, आदमी को तो चलता है, वो चलता है वाला एटीट्यूड गलत है, फिर दैट मेक्स यू अ नेगेटिव पर्सन, ठीक है ना। तो आपको चीजें अपने को डिसिप्लिन रखना है, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने का रखना है, तो दैट इज यू। आजकल लाइफ में क्या है, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। वी फ्रॉम द इंडिया, मोदी जी की वजह से इंडिया पूरे वर्ल्ड में आ गए, हम लोगों को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अभी क्या है आपको देखो, सबसे नीचे सोसाइटी में आजकल लोगों की सेगमेंटेशन कैसे होगी। फर्स्ट स्टेज आती है जब आप सिर्फ अपनी लाइवलीहुड, अपना जीने तक सोचते हो, एक स्टेज हुआ है आदमी वहां तक जीने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जब आप कुछ अचीव कर लेते हो तो आप सोचते हो कि आप सोसाइटी के लिए कुछ करो। तीसरी स्टेज आती है जब आप बहुत अचीव कर, मतलब आपका विजन बहुत बड़ा हो जाता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है, आप सोचते हो कंट्री के लिए कुछ करें, फिर सोचते हो वर्ल्ड के लिए कुछ करें। तो स्टेजेस बहुत अप है, रूट यहीं से स्टार्ट होता है। आपको करना है, कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। हम लोगों ने बहुत कम अचीव किया, दुनिया में लोग बहुत ज्यादा बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट लेके कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सब लोगों के ऊपर है। अभी आपका एज भी क्या है, आज से 30 साल पहले आपने 12th क्लास किया था यहाँ से, और लाइफ की जर्नी जा रही है आगे।